बदलाव संकल्प महासभा से क्या संदेश देंगे, चूंकि समापन हो चुका है? हम यही संदेश देंगे कि बदलाव महासंकल्प जो महासभा हुई वहाँ पर लोगों ने ये संकल्प लिया, जैसा कि आप देखे होंगे मैंने संकल्प दिलवाया कि यहाँ पर खाली भीड़ लगाने आए हो कि तुम लोग भीड़ने वाले हैं। लोगों ने कहा नहीं, हम भीड़ने वाले हैं और निश्चित रूप से 2024 में बदलाव होगा, ये हम लोग को पूरा विश्वास है। आप देखे होंगे जितने भी पार्टियां हैं वो जितना बड़ा मेरा आज महासभा रैली हुई थी उसमें मैंने एक पैसा नहीं खर्च किया, स्वेच्छा से लोग आए। जो स्वेच्छा से आए निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो वोट करेंगे और वोट करेंगे तो बदलाव होगा। क्या गारंटी है? जो मौजूदा सत्ता में लोग अभी बैठे हैं वो भी बोले थे कि हम 1932 लागू करेंगे, आप जाइएगा तो क्या गारंटी देते हैं आम जनता के, झारखंड के लोगों को कि 1932 लागू करा देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये बाद में जब रिजेक्ट हो गया तो बड़का बड़का विद्वान को बुलाए। अगर यदि ये नीति बन रही थी उस समय ही अगर यदि विद्वानों का राय लेते, हम लोगों का राय लेते, छात्रों का राय लेते तो ये रिजेक्ट नहीं होता। आप अभी जेबीके से एक राजनीति में तब्दील हो चुका है, जो भी सत्ता पे आते हैं वो उससे पहले बोलते हैं कि हम सभी का भला करेंगे। क्या गारंटी है कि आप लोग आइएगा तो लोगों को कैसे विश्वास होगा कि आप लोग सही ही करेंगे? देखिए, हम इतने जानते हैं, एकदम आप लोग पढ़ा खटा खाटी हम बोलते हैं। अगर किसी का बेटा अपने पिताजी को मारता है या किसी का बेटा बाहर जाकर के पढ़ के बिगड़ जाता है तो इसका मतलब क्या हम अपने बेटे को नहीं पढ़ाएंगे? अगर जो पार्टियां गड़बड़ी कर दी तो इसका मतलब क्या आने वाले सारी पार्टियां गड़बड़ी करेगी? अगर यदि ऐसा होगा तो किसी पर विश्वास ही नहीं रहे। इसलिए जनता हम लोगों पर विश्वास कर रही है कि ये लोग बेईमान निकला, ये झाटी, ये पूरे माटी के लोग हैं, ये लोग खाली पार्टी का बात किया, हम लोग माटी का बात कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये चीज़ होगा। आप जो बोल रहे हैं इसीलिए मैंने एगो बोला सब लोगों को, आप सबका सेल्फी रखो, हमारा जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड रखिए। उस समय जब हम बन जाएंगे उस समय हमको दिखाइएगा कि आपने क्या वादा किया था और आप क्या कर रहे हैं। आपने कभी मुख्यमंत्री को दिखाने का प्रयास किया? यहाँ के जितने सांसद हैं उनको दिखाने का प्रयास किया? विधायकों को देने का प्रयास किए? आप देखिए 72 विधायक हम लोगों को बोले 47 नहीं चलेगा। जब ये 72 विधायिका सबसे बड़ी होती है, 72 विधायक साबित कर चुके हैं कि 47 नहीं चलेगा, फिर भी ये चल रहा है। किसके बदौलत चल रहा है? क्यों चल रहा है? ये जो बात कर रहे हैं, ये अगर यदि बोल रहे हैं कि 72 विधायक नहीं चलेगा फिर भी चल रहा है, इसका मतलब दो मुहियाँ सांप है। सब इधर बोलता है कुछ, करता है कुछ। मनोज यादव जी सांसद या विधायक बन जाएंगे तो जिस तरह से आपके साथ अन्याय हुए, चूंकि आप जेपीएससी के छात्र भी रह चुके हैं, क्या गारंटी है आने वाले जो छात्र रहेंगे, जेपीएससी के हो, चाहे सीजीएल के हो, चाहे एसएससी के हो, चाहे झारखंड किसी भी कंपटीशन को, उनके साथ अन्याय नहीं होगा? वो लोग जेपीएससी की तैयारी किया था कभी? मनोज यादव इंटरव्यू दिया है, इसीलिए तो पूछे आपसे। इसीलिए उसके दर्द को हम जानते हैं, लड़का कैसे पढ़ता है, कैसा दुख से पढ़ता है हम जानते हैं। हम लोग कोई जो अनुकंपा पर नहीं आए, यहाँ तो अनुकंपा की सरकार चल रही है। आप देखिए हेमंत सोरेन जी अनुकंपा पर आए हैं, अम्बा प्रसाद जी अनुकंपा पर आए हैं, अनूप सिंह अनुकंपा पर आए हैं, हफीजुल अंसारी अनुकंपा पर आए हैं। ये कितना नाम गिनवाएं आपको? ये लोग अनुकंपा कर राजनीति कर रहे हैं। मनोज यादव अनुकंपा के नहीं, मैं ज़मीन से लड़ करके काम किया हूँ, मैं पढ़ा हूँ। बच्चों के दर्द, निश्चित रूप से बच्चों का दर्द को मैं समझूंगा और बाकी तो नहीं समझेंगे। कुल मिला के ये कह रहे हैं जिस तरह से आपका बाल झड़ गया पढ़ते पढ़ते, बच्चों का बाल नहीं झड़ने देंगे आप? हमारे राज्य में जो होगा ना लाठी खाना पड़ेगा, ना उनका समय बर्बाद होगा। हम 65 दिन के अंदर जो भी हम नियोजन में बोलेंगे फलना चीज़ का 15 बार फार्म नहीं भरवाएंगे। देख रहे हैं ना, सीजीएल का फार्म 2015 से भरा रहा है, जेई का वह 3 बार की वह क्वेश्चन आउट हो चुका है, उसका हम फार्म भराएंगे और 65 दिन के अंदर 1 महीना फार्म भराएगा, 1.5 महीना का उसको तैयारी करने का मौका देंगे और उसके बाद परीक्षा और 5 दिन के 10 दिन में उसका रिजल्ट सीधा नियुक्ति पाएगा। और ये कैलेंडर में जो बोलता है संभावित हम संभावित नहीं करेंगे, सीधा डेट देंगे। जैसे आप जानते हैं लोकसभा विधानसभा में चुनाव की तिथि तय होती है, चुनाव होता है, वो डेट नहीं बदलता है। मैं भी वैसा ही बदलने नहीं दूंगा, सीधा आप लोगों को रिजल्ट दूंगा। संकेतों में बता दीजिए, विधानसभा में लड़िएगा
कि लोकसभा में? देखिए, पहले लोकसभा आ रही है, लोकसभा में हमारा जो कैंडिडेट हम देखेंगे कि लोकसभा में किस किस विधानसभा से मुझे बहुत ज़्यादा मैंने कहिए वोट पड़ा है, उस विधानसभा को हम टारगेट करेंगे। हमको 42 चाहिए। सरकार बनाने के लिए मुझे 42 विधायकों का ज़रूरत है। जो बच्चे बोलते हैं सीएम बना देंगे, सीएम बना देंगे, सीएम बनाने के पहले मुझे 42 विधायक जिताना पड़ेगा। और 42 विधायक जो है संसद जो हम लोग लड़ेंगे, सांसद का चुनाव, वहाँ तय होगा कि किस किस विधानसभा से हमारा पार्टी मजबूत है, वहाँ से हम लोग जीतने का प्रयास